हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज बनाती हूँ मैं तुरई की सब्ज़ी। तो जो हरी वाली तुरई हैं उनकी सब्ज़ी मैं इस तरह से बनाऊँगी और किलो भर से ज़्यादा सब्ज़ी तुरई हैं ये। और आप सभी अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने सारी तुरई ले ली हैं जो कि 1 किलो भर से ज़्यादा हैं और बिल्कुल अच्छी हैं, हरी हरी हैं। तो मैं गई थी आज, मुझे खाना खाने को बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं गई थी आज छवि को दिखाने हॉस्पिटल। तो हम हमारे पतिदेव सभी लोग गए थे, तो वहाँ हो गया हमें लेट, टाइम लग गया क्योंकि उनकी जांचें वगैरह सारी दिखाई थी हुई थी। तो बुखार आया हुआ था, तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें डॉक्टर बदलने पड़े थे। पहले तो हम और डॉक्टरों से ले रहे थे तो फ़ायदा नहीं पड़ा था, तो फिर हम हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल जाके फिर उनकी दवाई आज लेके आए थे। तो फिर अब मंडे में दिखाएंगे उनके लिए। तो खाने को हो गया लेट और दिव्यांश को लगने लगी थी भूख, तो फटाफट से यहाँ पे कर लेती हूँ भी तुरई की तैयारी। तो यहाँ पे मैं तुरई छील रही थी और मेरे बहुत ढेर सारे बर्तन भी थे सिंक में। तो हमारे पतिदेव बोले कि तुम तुरई छील लो और तुम बर्तन तुरई छील के बर्तन धो लेना थोड़े से, और मुझे तुरई छील के दे दो तो मैं बना के तुम्हें दे दूँगा सब्ज़ी। तो उन्होंने आज हमारे पतिदेव ने सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और देखिएगा कैसे बनाई थी। और बिल्कुल होटल जैसी बनी थी, एकदम जैसे होटल पे खाते हैं बिल्कुल इस तरह से आप लोग बनाओगे तो बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। क्योंकि मैंने सिलबट्टे से उनके लिए लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के दिया था। आज मैंने मिक्सी में नहीं बनाया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी खाने के लिए। तो इस तरह से मैंने छीलने के बाद में तुरई को छील के फिर धो लिया है। धुलने के बाद फिर मैं इन्हें काट रही हूँ, क्योंकि धुलने के बाद अगर काटने से पहले धुल लो तो सही है, और काटने के बाद धुलो तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और छींटे भी आते हैं जब हम छौंकते हैं सब्जी को, तड़का लगाते हैं। तो इस तरह से मैं 3-4 तरीके से काटूँगी। अब इधर पहले मैं लंबी लंबी काट लेती हूँ, यहाँ पे सारी कम से कम 4-5 तुरई में लंबी लंबी काट लूँगी, फिर गोल गोल काटूँगी और इसी तरह से मैं सारी तुरई को काट लूँगी। और काटने के बाद मैं अपने पतिदेव को दे दूँगी। आज वो ही सब्ज़ी बनाएंगे, तो देखिएगा किस तरह से, वीडियो में पूरे बने रहिएगा आप लोग, देखिएगा कि कैसे। क्योंकि वैसे बनाते नहीं हैं, हेल्प नहीं कराते हैं, लेकिन आज बोले लाओ आज मैं आपकी हेल्प करा दूँ। तो मैंने सोचा आज तो पता नहीं चाँद सूरज किधर से निकल आए, तो मैंने कहा चलो बना दो। तो फिर आ गए वो किचन में, मुझसे बोले तुम भी खड़ी हो यहाँ पे और मुझे बताते रहो कैसे क्या करना है। तो मैं उन्हें बता रही थी। यहाँ पे तेल भी लगा दिया था और तेल होने के बाद में हींग का तड़का लगा दिया था। हींग का तड़का लगाने के बाद में हमारे ठाकुर साहब ने सारा मसाले में ही जो लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था उसमें ही सारे सूखे मसाले डाल रखे थे। डाल के जैसे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, चारों मसालों को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में फिर इसमें तेल में छोड़ा था। तो इस तरह से वो भून रहे थे और हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे, तो वो हम आप लोगों को सुनवा नहीं सकते थे क्योंकि टीवी में गाने चल रहे थे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी भी लगा दिया था। और तो वो मुझसे बोल रहे थे हमें सिखा दो, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है खाने के लिए, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं ड्यूटी पे, तो उन्हें फिर बहुत ज़रूरत पड़ जाती है बनाने की। तो मैंने कहा चलो मैं बताती हूँ और आप छौंकते रहो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा दिया था भुनने के बाद में। अब इसे अच्छे से खूब भुनेंगे, खूब बढ़िया करके। और यहाँ पे देखो तुरई कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी अच्छी तुरई को। और पता नहीं निमूना भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे। हाँ मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है नेनुआ। हाँ नेनुआ बोलते हैं, सॉरी नेनुआ बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देसी भाषा होती है तो ज़्यादातर तुरई ही बोलते हैं, काली तुरई, हरी तुरई, तो ऐसे ही बोलते हैं इस तरह से। क्योंकि लौकी को हम लौकी, रायते वाली लौकी और लौकी बोलते हैं, और इसके लिए हम हरी तुरई भी बोल देते हैं, काली तुरई भी बोल देते हैं और नेनुआ भी बोल देते हैं। तो नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल दिया। और अब लोहे की कढ़ाई में हम बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी हो तो लोहे की कढ़ाई में ही हम बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। मसाले को भुनने दिया अच्छे से, उसमें तेल निकलने लगा था चारों तरफ से। फिर इसमें हमारे ठाकुर साहब ने तुरई को छोड़ दिया, नेनुआ के लिए सारी नेनुआ को डाल
दिया तुरई को। तो इसे अच्छे से खूब भूनेंगे मसाले में, इतना भूनेंगे कि इसमें पानी निकलने लगेगा। तो ढक के यहाँ पे रख दिया है। 2 मिनट के बाद ये देखने आ गए कि देख लेते हैं कि कैसा सब्जी हो रही है। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं लगाया था, ये तुरई में से ही पानी निकला था। तो पानी वाली आजकल बरसात में तो पानी ज़्यादा ही तुरई में निकलता है, क्योंकि बारिश की जो बरसाती तुरई होती हैं उनमें पानी कुछ ज़्यादा ही होता है, पानी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे हमने चावल रख दिए थे धो के, क्योंकि हमें चावल ही आज बनाना था, तुरई से चावल, क्योंकि भात चावल जो भी बोलो तो बस यही बनाना था। तुरई चावल से ही हमारा आज का खाना था लंच का। तो छवि की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसने बोला था मम्मी मैं तुरई चावल खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेना। तो फिर हम इसी वजह से हमने आज तुरई बनाई। वैसे मैं जल्दी तुरई मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं इसलिए बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टेस्टी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज हमारे ठाकुर साहब ने बड़े प्यार से बनाई हैं। दोस्तों हमारा खाना आज का रेडी हो गया। तुरई यानी कि तुरई जो हरी तुरई आती है उसकी सब्जी और चावल, हमारा गांव का देसी खाना। तो चलिए लगाते हैं थाली। तो दोस्तों आज की थाली हमारी रेडी हो गई इस तरह से। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा